ऐसे ऑटो को हाथ देंगे कि रुकिए हमको जाना है, ऑटो वाला कहेगा कि सीट नहीं है, भर गया है, हम तुरंत नहीं जाएंगे। आपका मन नहीं होता है जब पिताजी के जाना जाए तो आपकी कमाई का खरीदा हुआ एक 4 व्हीलर आपके पिताजी के लिए लगे, पिताजी बैठिए यहाँ पर, नहीं दे, तू देख सकता है, तू लोग देखता है, उस तरह का ढीठ है, देखते हो। अरे करके देखो, किसी के थाली में सजा के कुछ नहीं मिला था यहाँ, सबको अपने मेहनत से बनता। कितने बड़े ढीठ हो और अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहते हो कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हो तुम लोग। अरे बाप रे, क्या कैसा कलेजा लेके पैदा हुआ है, बाप की गरीबी दिख रही है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, किससे कहिएगा बाप? अरे हमारे पढ़ाने से भी क्या होगा जब तक आप घर पे नहीं पढ़िए? आप बताइए, अगर हम कम भी पढ़ाए और घर पे पढ़ने में ठीक है ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन लाख गुना हम पढ़ा दे और आप पढ़ाई ही ना करें घर पे, किसी काम का नहीं है। तो अगली बार से अगर जब हमसे कोई कहता है कि सर हम पढ़ने में कमजोर, मत करे, धसा दे उसको। ठीक है, क्या है? ठीक कैंपर है, ठीक है, कांचोर है, समझ में नहीं आ गया? और फिर इतने को कह दे, एक दिन में 4 को देख दे, नहीं समझ गया? फोन पे बतियाए कर दे, खाना खा ली, मार दे तो फेंक दे छत पे, खाना खा ली ना, एक दिन में बचा लो, खाना खा ली तो बाद में खाएंगे, पहले बात ये पहले से ना देखो पता है। नहीं खेले तो मर जाएगा, इस गलत फहमी में मत जियो, नहीं समझ आ गया? इस गलत फहमी में मत जिएगा। बहुत गुरूर है आपको अपने मोहब्बत पे, तो याद रखिएगा आपसे बेहतर मिलते ही आप साइड कर दिए जाएंगे। समझ गया? बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फंस हो गया। समझा गया कि नहीं? अपनी कामयाबी उतने ऊपर ले जाइएगा कि कोई चाह के भी कहे इससे बेहतर थोड़े कहीं मिलेगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं? सौर मंडल में चक्कर लगाने वाले कितने भी ग्रह कितने तेज घूम ले, चाहे बुध बृहस्पति चाहे शनि मंगल कोई नहीं हो, कितना भी घूम ले, लेकिन सूर्य को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। घूमना तो पड़ेगा उसी के लिए। तो क्या आप लोगों को क्षमता नहीं है? क्या ऊपर वाले ने कोई कमी छोड़ा है? बाबू आप समझिए, कई बार हम हैंडीकेप बच्चों को देखते हैं पढ़ाते हुए, उन बच्चों को हम फीस नहीं लेते हैं, वो आगे बैठते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एब्सेंट वही बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पैसे नहीं दे रहे हैं, आगे वाले सीट पे बेच नहीं रहे, लेकिन उसी में बहुत बच्चे मेहनत करके आते हैं और बड़े नौकरी पे सफल होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इंसान अपाहिज शरीर से नहीं दिमाग से होता है। याद रखिएगा, शरीर का अपाहिज इंसान व्हील चेयर पे चल सकता है, शरीर का अपाहिज इंसान बैसाखी लेके चल सकता है, मानसिक रूप से अपाहिज इंसान कहीं सही से नहीं चल सकता है, हर कदम पे लगता है। अपनी उस ताकत को पहचानिए, आप में हर वो क्षमता है, आप कर सकते हैं और कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, कभी देर नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा होता है, बस मानने का देर है कि आप 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, ऐसे तो हर एक दिन अपने आप में नया साल ही होता है। आप मानते नहीं हैं, आप अपने आप से भुलाते रहते हैं, होता तो हर एक साल एक नया साल होता है जीवन का। जिस दिन से आप सुधरना चाहें उस दिन से आप बदलाव ला सकते हैं। एक लड़ाई लड़िए अपने आप से, अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि आपको आप बदल सकता है कोई तो केवल आप ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई बदलने नहीं आएगा। लोग कहेंगे जरूर कि वो तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, इस दुनिया पे भरोसा मत करना। लोग आखिरी यात्रा अर्थी भी ले जाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं और
अपना सेल्फ डिसिप्लिन। एक शेर में देखिएगा ना, उसको सर्टिफिकेट थोड़ी मिला है कि तुम शेर है। सेल्फ डिसिप्लिन बचपन से उसी के। क्या शेर का बच्चा को उसका पापा सिखाया होगा क्या कि तुम शेर है? उसको पहले से पता है कि अगर कुछ अटैक हो रहा है तो सामने बढ़ो। बकरी के बच्चा को देखिए कैसे ऐसे मान लीजिए ना, बकरी का बच्चा उसको ऐसे पैर पकड़ेगा तो पीछे हटेगा, और शेर का बच्चा पैर पकड़ेगा तो और आगे आएगा। बचपन से उसको पता है कि अगर मुसीबत आई है पीछे नहीं हटना है, किधर जाना है, आगे बढ़ना है। आप डिसाइड कीजिए बकरियों की तरह जीवन जीना है या शेर की तरह। तो मेहनत किसको करना पड़ेगा? हम आपको एक माहौल दे सकते हैं, हम आपको एक बेहतर टीचर दे सकते हैं, एक पूरी सिस्टम, एक पूरी टीम दे सकते हैं, एक बेहतर कंटेंट दे सकते हैं, और ये सब आपको एक बेहतर बहुत कम फीस में प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन बाबू पढ़ना तो पड़ेगा आपको ही, कि हम आएंगे उसके जगह नहीं। आपका 10 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाना जीवन नहीं बदलेगा। आपके दिल को वो एक तकलीफ होनी चाहिए। याद रखिए, आज भी अगर आपकी माँ घर पर काम कर रही है, आज भी अगर आपके पिता इस उम्र में भी अगर खेतों में काम कर रहे हैं, तो उसका दोषी केवल और केवल आप हैं। ये भ्रम में मत रहिएगा कि उसके जिम्मेदार आप हैं। जिम्मेदार बड़ी और पॉजिटिव चीजों के लिए जिम्मेदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप जिम्मेदार नहीं, आप दोषी हैं अपने माँ बाप की इस स्थिति में। और याद रखिएगा, जो माँ बाप को सताएगा उसको तो भविष्य भगवान भी उसके साथ नहीं देता। तो कई बार आप एक बार जब आपको पढ़ने में मन न लगे तो एक बार सोचिएगा, आपका यही लापरवाही वैसे ही उस बूढ़े माँ बाप को गरीबी में जन्म लिए और गरीबी में ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आपको मेहनत करना होगा। भले माँ बाप ने आपको बचपना आपका गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। और अगर गरीबी में बाप का बुढ़ापा बीता तो चुल्लू में थूक के डूब जाना उसमें। पानी भी शर्माएगा, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। और लड़की लोग, वक्त आ गया है समाज को ये बताने के लिए कि परिवार आप भी ले जा सकते हैं। और महिलाओं की जरूरत और महिलाओं का सच में कितना जरूरत है, ये हमको रियलाइज इधर हुआ जब हम हॉस्पिटल खोले। क्या बेहतरीन डॉक्टर्स, इतनी बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ, मतलब नर्सिंग स्टाफ में बेहतर मिल जाए ना, आदमी को लगता है डॉक्टर से बात भी आएगी नहीं संभाल लेंगे। क्योंकि एक होता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो इलाज नहीं करेगा, मरने नहीं देगा। उसका ट्रेनिंग ऐसा होता है ना, अरे तुम्हारा बीमारी कौन चीज से हमको मतलब नहीं, डॉक्टर आएगा बीमारी ठीक, हम तेरा मारे नहीं देंगे। और वहां हम देखिए कई बार ऐसे ऐसे इमरजेंसी मरीज जाते हैं, देख के हम दहल जाते हैं, ये भैया अभी अगर कुछ हुआ ना तो लोग कहेंगे कि सस्ता इलाज कराएंगे तो ऐसे नहीं डॉक्टर मिलेंगे। और वो आएंगे तुरंत कहाँ से तुरंत अपना रेडी, बीपी ठीक, हार्ट बीट एकदम ठीक, पता चला हार्ट बीट ज्यादा हो गया, कम हो गया, ले आके इलेक्ट्रिक शॉक मार दे एकदम। हम कहेंगे खाली देखे में कम क्यों रहती है सबसे। लेकिन काम भाई मेडिकल फील्ड में ना इनकी हिम्मत नहीं है बोल सके कि हम लड़कियों से आगे। बाकी फील्ड में तो बोल देंगे वो अलग बात है, मेडिकल फील्ड में आपकी हिम्मत नहीं मिलेगी। ठीक है, आपने देखा है। तो आप जिस फील्ड में जाते हो, चाहे मेडिकल हो या एविएशन फील्ड हो, आप कभी फ्लाइट में कितने लोग बैठे हैं? बहुत कम बैठे हैं लोग। रिलीजन महंगी है और इतना जरूरत क्या है, लेकिन माँ बाप को जरूर बैठाइएगा। हम फ्लाइट में दो चीजों के लिए हम बोलते हैं। फ्लाइट में जब बैठिएगा तो उसमें एयर होस्टेस रहते हैं, जिसे फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं। वो जब से फ्लाइट उतरेगी और जब तक उड़ेगी हवा में और उतर नहीं जाती तब तक उठाने करते रहते हैं। आपको कहाँ बैठना है, सीट बेल्ट लगा के लिए, विंडो सीधा है कि नहीं, बंद है कि नहीं, फायर अलार्म कैसा है, कहाँ पे क्या है, टर्बुलेंस है, कौन खाना खाया, पानी पिया, प्लेट दिए, प्लेट का इतना वर्कलोड कंटिन्यूअस करते हुए फिर फ्लाइट लैंड करते दोबारा अगली शिफ्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। किसने संभाला? लड़कियों ने संभाला। और वो फ्लाइट की बात हम इसलिए करते हैं कि बहुतों का शौक होगा कि फ्लाइट में बैठने का। एक बार मेरे कहने पे अपने पिताजी को एक बार बैठाइएगा फ्लाइट में और कहिएगा बहुत काम किया है पिताजी, समझे ना। अरे बाबू, अमीरों के घर में पिता बच्चों का शौक पूरा करता है। अमीरों के घर में पिता बच्चों का शौक पूरा करता है।
आइए। जब आईना आपसे सवाल पूछेगा तो उसके सवाल का जवाब कैसे दीजिए? तो वो दिन ना आए कि आईना आपसे सवाल पूछेगा। दिन वो आए जब आईने के सामने आप खड़े हुए कहें ये इंसान बेरोजगार था, इसको मैंने सक्सेस किया। समझ रहे कि नहीं? आईने के सामने खड़े होकर कहिए कि ये बेरोजगार आया था, इसको मैंने सक्सेस किया। वो बात अलग चीज होती है, समझे? अपने आप में कभी ये नहीं। और यंग है आप लोग, यंग आदमी क्या होता है ना, उसकी जिंदगी समझिए, युवाओं की जीवन कैसी होती है? जैसे बाल्टी से पानी गिरा देंगे ना, किधर डगने का पता ही नहीं। बाल्टी से अगर पानी गलती से गिर गया कि फर्श में गिर गया, अब किधर जाएगा उसको पता नहीं, लेकिन जाएगा जरूर। उसको सही डायरेक्शन में ले जाने वाला जो जिसके अंदर ये हुनर आ गया, वो इस दुनिया में राज करेगा। बस और कुछ की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कई बार आप क्या है ना, माहौल जिस गांव में आप रहिएगा, वो लोग बोला कि चलो आप बोल जाए, कोई भीड़ में चल गए, तो वो भीड़ बड़ी खराब चीज होती है, आपसे आपका पहचान छीन लेती है और आपसे आपके न चाहने वाला भी काम करा देती है। किसी इंसान को अगर कह दें कि किसी घर में आग लगा दो, वो लगाएगा आग? है भाई, कभी नहीं लगा सकता है। कोई लगाएगा जी? आपको कह दें कि सुनो इसमें आग लगा दो, यहाँ कोई लगा देगा? कोई नहीं लगाएगा। लेकिन जब यही पागल भीड़ बन के आएगी तो घर का घर, शहर का शहर जला देती है। याद रखिएगा, भीड़ का कोई शकल नहीं होता है, वो आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, परिक्रांति भी ला सकती है और प्रलय भी ला सकती है। यही भीड़ होती है। तो आप अपना एक अलग पहचान बना के रखें, तो वो जरूरत है। आप अपने घर के सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपने गांव के लिए अब्दुल कलाम की तरफ मिसाल कायम कीजिए। अब्दुल कलाम इतने बड़े हो गए हैं कि हम लोग उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है। वो हमारे देश के लिए है, देश छोड़ो, वो इंटरनेशनल नागरिक है। दुनिया सोचती है क्या ऐसा इंसान हमारे यहाँ पैदा हुआ होगा, तो हम लोग उनके इतना नहीं बन सकते, असंभव। ये लोग जन्म नहीं लिए थे, अवतार लिए थे, जो भारत को इतना महान बना के गए। अपने गांव का अब्दुल कलाम तो बन सकते हो, अपने गांव के लिए तो स्वामी विवेकानंद बन सकते हो, वो तो बड़ी बात नहीं है। अरे गांव का 10 आदमी देख के आपको प्रेरित हो गया, गांव की लड़की लोग, आप बताइए, अगर आप सक्सेस हो जाती हैं, आपके रिश्तेदार की, आपके गोती, आपके पड़ोस की भी महिलाएं, लड़कियां देखकर कल को ये कहती हैं, वो कल ये नहीं कहे कि आपको सुनीता विलियम बनना है, कल को आपका एग्जाम करता है, हमको दीदी की तरह बनना है, क्या वो कम खुशी होगी? 10 आदमी भी अगर आपको देख के अगर प्रेरित होता है, सोचिए। लेकिन खाली हाथ लौटिएगा तब भी आप मिसाल बनिएगा, तब माँ बाप किसी दूसरे का मिसाल देंगे, पढ़ेगी, हालांकि लड़की तो पढ़ने गई थी, क्या हुआ? मिसाल बनना है आप लोग, समझा कि नहीं गया? समझे हैं? और जो लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं, कुछ देर की मेहनत है, वो उंगलियां सैल्यूट करने लगेंगी। जो कल उंगलियां उठाता था, कल सैल्यूट करने के लिए आप अपने हाथ उठाएगा। उतना मेहनत करना है सबको। आप यहाँ हैं, आप यकीन मानिए, घर पर 100 दिक्कतें होंगी, माँ बाप आपको बताते नहीं होंगे कि बेटा बेटी को पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी। अरे उन माँ बाप को हम कैसे बताएं कि ओकरा से ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील देख देख के पगलेंगे। उन बेचारों को धोखा दे रहे हो। वो तुम्हें ये सोच रहे हैं कि मेरे बबुआ को टेंशन नहीं हो, अहिया बबुआ को टेंशन है कि वो ब्लॉक कर ले। माँ बाप को टेंशन है कि बाबू, माँ बाप गांव में झगड़ा हो गया, खेत जमीन फसल कटाई को लेकर कोई झगड़ा हो गया, बाप पे लाठी चल गया, लेकिन बाप नहीं बता रहा है कि बबुआ को पढ़ाई में दिक्कत हो। अब बबुआ ही टेंशन में परेशान है कि 2 दिन से अपना फोन नहीं उठा रही है। अरे तोरा उठा लेगा ऊपर वाला, इसे करेगा तो नहीं, समझे? और जो आपको छोड़ कर गया है ना, इतना मेहनत करो कि अपने बच्चों को समझाए और गलती का रियलाइज करे कि जितना बताओ, अगर मुझसे न होता ऐसा बाप तो यही होते तुम्हारे बाप, नहीं? तो जो छोड़ के चला गया है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिए। और मेरी एक बात जरूर याद रखिए, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी पसंद नहीं करेगा, चाहे सर काट के दे दीजिए। अंतर बस ये है, इस बात का रियलाइज आपको 10 साल बाद होगा, तब तक सब कुछ टूट चुका होगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपका नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे उसके लिए जान दीजिए। उसके लिए सर काट के दे देंगे तो कहेगा हिया से काटा है, कोई काम का नहीं, हिया से काटने रहता है, इतना ऊपर से काट दिया तो नीचे से काटा, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिए, समझे? और
लोग जंगल में शेर को पसंद करें या ना करें, अदब जरूर करते हैं, है कि नहीं? इसलिए याद रखिए, शक्तिशाली बनिए लेकिन डिसिप्लिन और करुणा में रहिए। तो जो भी बच्चे हैं, कहने का मतलब कि सिलेबस को देख के मत डरिए, सिलेबस आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई कमजोर नहीं होता है। कितने लोगों को लगता है कमजोर है? अभियो लगता है कमजोर है, लेकिन वो अभियो कमजोर लगता रहा है कमजोर है। हाँ, हमने नहीं लग रहा है? अरे भाई पढ़ने में थोड़ा कमजोर मतलब लापरवाह है तो एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं बन जाएगा। हमें खाना बनाना नहीं आता, ठीक है? अब पिछले 10 सालों से हम ये कर रहे हैं, सुनिए गैस की किल्लत तो अभी आई है ना, पिछले 10 सालों से हम ये कर रहे हैं कि हमें खाना बनाने नहीं आता। तो 6 महीना बहुत है खाना बनाना सीखने के लिए, इतना है कि नहीं? लेकिन नहीं आता क्योंकि हमें टाइम ही नहीं दिया। 1 महीना बहुत है कि नहीं? 6 महीना तो हम ज्यादा बोलते हैं। एक हफ्ता भी ऐसा